नमस्कार साथियों, कुठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट और कुठारी कॉलेज के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि बोर्ड एग्ज़ाम यानी सीबीएसई और एमपी बोर्ड की 12th की एग्ज़ाम आपके सामने है। निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस तैयारी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए हम लाएँ आपके सामने एक खास तोहफा। तो साथियों, ये तोहफा में क्या रहेगा? तो इसमें खास तोहफा जो आपके सामने हम दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पे ये रहेगा कि आपके सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप 12th पीसीएम के छात्र हैं या 12th पीसीबी के छात्र हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के छात्र हैं, तो सब्जेक्ट में उसमें जितने यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। और वो जो 2026 के एग्ज़ाम होने जा रही है, 2026 में जो एग्ज़ाम होने जा रही है, उस सब्जेक्ट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे या आ सकते हैं, उनकी कुछ वीडियो क्लिप्स और स्टडी मटेरियल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ये तोहफा है जो कम्प्लीटली फ्री है, यानी आपको इसमें कोई चार्ज नहीं पे करना है। तो साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज एक नए सब्जेक्ट 12th में यानी आपका पीसीबी में या पीसीएम में मैथ सब्जेक्ट लेकर आए। और मैथ सब्जेक्ट में क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि 12th में एमपी बोर्ड और सीबीएसई मैथ्स 12 भागों में या 13 पार्ट्स में डिवाइड है, 13 यूनिट्स में डिवाइड है, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। एक पार्ट डिफ्रेंसिएशन, दूसरा पार्ट इंटीग्रेशन, जैसा आप सभी जानते हो, पढ़ भी रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें आज एक खास टॉपिक हम लेके आए हैं जो कि आपका है मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? मैट्रिक्स या मैट्राइसेस। जैसा कि आप जानते हैं कि 12th में मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट बहुत आसान चैप्टर्स हैं, और वो आसान चैप्टर में अगर आपने अच्छे से प्लानिंग कर ली, पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसमें आज हम देखते हैं कि इस खास यूनिट में यानी मैट्राइसेस में क्या है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स सिंपली हम डिटर्मिनेंट बेस्ड ही है एक तरह से। जो आप डिटर्मिनेंट पढ़ चुके होंगे तो डिटर्मिनेंट बेस्ड ही है। अब उस पर होता क्या है कि उसमें लोकल क्वेश्चन तो सभी से बन जाते हैं, जो सम पर बेस्ड होते हैं यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड रहते हैं, वो सबसे बन जाते हैं और बनना भी चाहिए, कोई इशू नहीं है। यानी 12th का आप अगर पढ़ रहे हैं मैथ्स में, तो बच्चे या टीचर कहीं भी हो, निश्चित रूप से पहले मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट ही पढ़ाते हैं, क्योंकि ये आसान सब्जेक्ट है, यानी आसान टॉपिक है। सब्जेक्ट तो आपका मैथ्स ही है, आसान यूनिट है इसकी, जिसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो साथियों, इस पे अब बात आती है कि हम वो क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं जो जनरली आपको एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, वो तो सिंपल हैं जो आप कर लेंगे। हम कौन सा टॉपिक लेंगे उस पे? जो ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हो, जिसमें पूरी तरह से आपका पार्ट कवर हो, किसका? इन्वर्स का भी कवर हो, प्रोडक्ट का भी कवर हो, एडिशन का भी कवर हो, इस तरह से। तो उन्हीं में से एक है मैट्राइसेस का वो वाला पार्ट जिसमें आपका क्या कवर हो रहा है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? मैट्राइसेस में हमने वो लिए ही नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है, लेट 2x + 5y - 1 = 0 and 3x + 2y - 7 = 0 represents the equations of two lines on which ants are क्या? moving on the ground using matrix method. Find a point common to the paths of the ants. ants मतलब चींटियां, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन इतना है, ये वाला पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया, यानी ये पूरी तरह से आप समझ लीजिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप सोच भी रहे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा, लेकिन जनरली ऐसा घुमा देगा तो थोड़ा बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, यार ये कैसे बनाएंगे, ये क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा? ये कह रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइन है, 2 स्ट्रेट लाइन में जो आंट्स हैं वो मूव कर रही हैं, वो किस पॉइंट पे मिलेंगे, यानी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है वो, क्योंकि 2 स्ट्रेट लाइन मिल रही हैं। अब उसको सॉल्व कैसे करना? मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना। पर उन दोनों का हम देख पा रहे हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे तो एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, वही आपको निकालना है। बट तरीका क्या होना चाहिए? इसमें दे रखा है मैट्रिक्स मेथड से।
तो आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिख लेंगे गिवन में। जनरली हम लिखते नहीं हैं, पर आप लिख लेना, आप चाहो तो इसको लिख देना। गिवन इक्वेशंस आर, कैसे लिखोगे? गिवन इक्वेशंस आर 2x + 5y - 1 = 0, यानी 2x + 5y = 1। और दूसरा क्या है? 3x + 2y - 7 = 0, यानी 3x + 2y = 7। ये आपका इक्वेशन दे रखा है। तो हमने क्या करा? सॉल्यूशन में आ गए। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिसेस इज रिटन एज। अब इसको मैट्रिसेस पे कैसे लिखते हैं? तो ये मैट्रिसेस में लिखने का तरीका होता है ax = b। अब a क्या है, x क्या है, b आगे देखते हैं। तो a लिया जाता है x के और y के कोफिशिएंट्स। पहले वाला में क्या है? a में 2 और 5, तो यहाँ पे 2 और 5 रो में लिख लिया। और दूसरे वाले में क्या है? 3 और 2, तो 3 और 2 लिख लिया। यानी x, दोनों इक्वेशन के x और y के कोऑर्डिनेट्स को 2/2 मैट्रिसेस में बना देना ही a है। यानी x और y के क्या? कोफिशिएंट्स। ध्यान रखना, x का कोफिशिएंट क्या था? 2, y का 5, x का 3, y का 2, ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में जमा दिया, वो कहलाता है a। x क्या है? x सिंपली x और y है, क्योंकि इनमें दो ही वेरिएबल्स हैं, x और y, जो हमें निकालना है। अब बात आती है कि b क्या है? तो b जो -1 उधर जाके 1 हो जाता है, और इधर 7 मिला के उधर जाके -7 उधर जाके 7 हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे किस फॉर्मेट में? एक्स वाई, ये हमने रो वाइज लिख दिया, 2/1, यानी 2 रो 1 कॉलम। और बी को भी हमें लिखना है 2/1 में, यानी उधर 1 दिया है और 7 दिया है, तो हम लिखेंगे 1 और 7। जैसा कि आप जानते हैं, पढ़े हैं भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बच्चे सभी सॉल्व कर लेते हैं। ये तो एग्जाम का पीरियड चल रहा है, सब रिवीजन कर रहे होंगे। उसी रिवीजन में थोड़ा सा इसको भी आपको अपडेट लेना कि इस तरह के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कर लें, बस और कुछ नहीं। निकल जाएंगे, 100% निकलेंगे, क्योंकि ईजी है ये। अब बात कैसे आती है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने का तरीका होता है x बराबर कैसे निकालेंगे उसको? x निकालना तो इसको a को उधर ले जाएंगे, तो a इनवर्स b। अब बात आती है इनवर्स कैसे निकालेंगे, फिर वहीं पे फंस गए अपन आके। तो इनवर्स का एक फार्मूला होता है इनवर्स निकालने का। a इनवर्स होता है एडजॉइंट a अपॉन मॉड a इंटू b। ये तो b है। इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है एडजॉइंट a अपॉन मॉड ऑफ a। ध्यान रखना साथियों, ये मॉड है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहीं से देख लें, a अगर है तो इसका अगर हमें मॉड a निकालना पड़ा तो ये डिटर्मिनेंट कन्वर्ट हो जाएगा 2/2, तो ये हो जाएगा 4 - 15 यानी -11, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ध्यान रखें, हम आगे निकालेंगे, पर आप पहले किसी भी मैट्रिसेस का, किसी भी डिटर्मिनेंट का इन्वर्स निकालना अगर आपको मिल जाए, इस मैट्रिसेस का हमें इन्वर्स निकालना पड़ रहा था, राइट? तो हमें क्या करना, उसको पहले मॉड ए जरूर निकालना है, मॉडुलस वैल्यू। अब वो नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखें सभी। तो हमने वहां पर आपको निकाल के बता दिया, ऐसे ओरली बता दिया। आपको निकालना पड़ेगा आगे जब एग्जाम में बैठेंगे, तो जैसे हमने निकाला यहाँ पर आपको भी निकालना पड़ेगा। ये तो 2/2 की मैट्रिसेस थी और सिंपल थी। तो ये आइए, अब बात आती है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का एक फार्मूला होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब बात आती है कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, ए दे रखा है, ए क्या दे रखा है 2, 5, 3 और 2। जब कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर निकालने का ये होता है कि यहाँ पर पहले साइन, अपन वो मेथड जो आपके बुक में दे रखा है एनसीईआरटी पे ना चल के, बल्कि एक ट्रिक लगाएं। कैसे निकाला जाता है कोफैक्टर निकालने का एक स्टाइल होता है, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ नोट में। आपको कुछ भी नहीं करना, ये आपको जो साइंस हैं ये यहां से शुरू करना है, कॉर्नर्स प्लस माइनस, ये कर लीजिए आप। 3/3 होता प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी यहां से प्लस कर लीजिए, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस लिख लीजिए। तो जैसे ए का कोफैक्टर निकालना है तो ए के कॉलम में एक रो हट जाएगा, क्या मिला 2, और साइन कौन सा था प्लस, तो ये हमने कर दिया यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ ए 2 +2। अब दूसरे में साइन क्या है माइनस, बस कुछ नहीं करना, दूसरा निकालना है तो ये छूट गया, ये छूट गया, क्या बचा आपका 3, तो यहाँ पे माइनस साइन तो माइनस, पहले ये लगा के रख लेना, सिंपल हो जाएगी। जैसे आप AIJ लिखते हैं और फिर -1 की पावर I+J करते हैं, समथिंग समथिंग, उससे इजी मेथड है, ट्रिक लगाएंगे वहां पर सब अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया। अब आपका 3 का कोफैक्टर निकालना, तो ये निकल गया आपका, कौन सा कॉलम निकल गया, रो निकल गया, क्या मिला 5, साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया।
2 का रेंज में, तो ये कॉलम निकल गया, रो निकल गया, क्या है 2, और कौन सा साइन है यहाँ पे प्लस, तो प्लस रख दिया, यानी आपका यहाँ पे ये कोफैक्टर का चल रहा था, तो ये आ गया आपका 2। यानी कोफैक्टर निकालना है सिंपली 2/2 का तो बेहद आसान, इसका निकालना ये हटा दो, ये हटा दो, ये मिल गया, इसका निकालना ये हटा दो, ये हटा दो, ये मिल गया, इसका निकालना ये हटा दो, ये हटा दो, क्या मिल गया ये, इसका निकालना ये हटा दो, ये हटा दो, ये मिल गया। यानी जिसका निकालना है उससे रिस्पेक्टिव कॉलम, उसके रिस्पेक्टिव रो को खत्म कर दो और प्लस माइनस का ये साइन यूज कर लो, तो ये आ गया आपका कोफैक्टर। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट है। एडजॉइंट है क्या होता है, ये फार्मूला होता है, एडजॉइंट है बराबर ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कर देना। ट्रांसपोज मतलब क्या, रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। तो ये आ गया आपका, इधर ट्रांसपोज कर दिया इसे, तो ये आ गया 2 - 3 और -5 2 आ गया, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट है। अब मॉड है आपने पहले निकाल लिया था, ओरली तो हमने निकाल लिया था, लेकिन आपको लिख के बताना मॉड है -11 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये जरूर लिखना आप, ये लिख दोगे आपका काम बेहद आसान हो जाएगा, फुल मार्क्स की तरफ बढ़ रहे हैं आप। तो ये आ गया। अब ये उठा के आप यहाँ पे ले आओ, x की जगह यहाँ पर ये इसका नंबर 1 दे दो, तो यहाँ पे लिख दो हैंस x फ्रॉम 1। अब क्या आ रहा x की वैल्यू रख दिया x y, ये रख दिया, एडजॉइंट है क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया, मॉड है क्या हो गया -11, तो -1/11, क्योंकि आपका फार्मूला है, हमने फार्मूला आपको पहले ही बता रखा है, एडजॉइंट है अपन मॉड ऑफ है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ये रख दिया इनटू बी का मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये रो ये कॉलम, चूंकि ये मैट्रिक्स क्या है 2/2 और ये क्या है 2/1, यानी 2 रो 1 कॉलम, तो आफ्टर ऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल मैट्रिक्स 2/1 की मिलेगी। क्यों, नंबर ऑफ कॉलम बराबर नंबर ऑफ रो, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो 2/1 की मिलेगी। तो इस तरह से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा -35 और -3 आ जाएगा +14, ये आ गया ओवरऑल -33/11 और -1/11 दिया बाहर, इसको अंदर ले गया डिवाइड कर दिया तो माइनस हो गया +33/11 और 11/11 विथ माइनस साइन, यानी टोटल मिलाते 3/-1 हो गया। इसलिए ये आपकी वैल्यू क्या मिली, x/y = 3/-1। इससे आप कंपेयर कर देंगे कि x इक्वल्स क्या है 3, y इक्वल्स क्या है -1, हैंस x = 3, y = -1, तो इनका कॉमन पाथ ऑफ द एंड्स आर क्या आ जाएगा, कॉमन पाथ ऑफ द एंड्स क्या हो जाएगा 3 और -1, इस जगह पर वो आपस में मिलेंगे। ये आपका फाइनल आंसर है और ये आप कर लेते हैं, इस तरह से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे 3 आउट ऑफ 3। ये तो हमने एक आपको डेमो का क्वेश्चन बताया है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके मैट्रिसेस में आएंगे, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाएं मैट्रिसेस में। सिंपल क्वेश्चन तो आ सकता है, लेकिन ये तो आएगा ही आएगा इस टाइप के तो आप इसकी तैयारी करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम लिख के प्रैक्टिस करें और सभी यूनिट्स की बार बार रिपीट करें, जिससे आपका अच्छी परफॉर्मेंस आ सके, मोर देन 95 स्कोर कर सकें। ओके साथियों, नमस्कार, थैंक यू।